नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की उन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। मैं जैसे अक्सर इस बात को कहता आया और आज फिर इसको कहूँगा कि किसी भी सफ़र के लिए एक मंजिल का होना निहायत ही ज़रूरी है। हम किसी भी सफ़र के लिए अगर रवाना हो, जहाज़ पे जाएं, ट्रेन पे जाएं, बस पे जाएं, जब हम टिकट के लिए जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आपने कहाँ पे जाना है। और आज मेरा भी सवाल आपसे यही है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। क्या उस जगह पे जो खुदावंद हमारे खुदा ने अपने लोगों के लिए जो उसके साथ चलते, उस पर ईमान लाते, उसके बेटे यीशु मसीह के वसीला से उस कामिल और काफ़ी कुर्बानी को कबूल करके अपने गुनाहों की माफ़ी खुदा से हासिल करते हैं, उस जगह पे जिसके लिए यीशु ने कहा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। क्या आप उस जगह पे जाना चाहते हैं, या वो जगह जो तैयार तो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए की गई थी, जो आसमान से गिराए गए, यानी कि वो जगह जिसको दोज़ख भी कहा जाता है, आग की झील भी कहा जाता है, या फिर वहाँ पे क्योंकि लिखा है कि जो उसके पीछे चलते हैं वो सब उसी जगह पे जाएंगे। और आज हम ख़ास तौर पे जब बात करते हैं ईमान की और ईमान की उन सब राहों की और ईमान की उस भेद की बात करते हैं तो कलाम मुक़द्दस यानी बाइबल मुक़द्दस हमारी मशल राह है, जो खुदा का कलाम नबियों के वसीला से 1600 साल में 40 मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों के वसीला से खुदा ने कलम बंद करा दिया। अपने पाक रूह के वसीला से, अपने पाक रूह की हदायत से ये कलाम खुदा ने दे दिया। ये वो कलाम है जिसकी हम खबर आपको देते हैं, और ये वो कलाम है जो आपको हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जा सकता है, ले जाता है। और बहुत से लोग दुनिया में खुदा के कलाम पर चलते हुए हमेशा की ज़िंदगी तक पहुँचे, हमेशा की हलाकत से बच गए। और आज हम उसी हमेशा की हलाकत से बचने के लिए बात करते हैं। और बात जब हम कर रहे हैं हमेशा की हलाकत से बचने के लिए, तो हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि कैसे खुदा ने बनी इस्राएल कौम को मुल्क के मिस्र से निकाला और उनको फिर ख़ास तौर पे बहर कुलसम को 2 टुकड़े करके उनको हलाकत से बचाया। लेकिन ये हलाकत तो से खुदा ने उस कौम को बचाया, लेकिन खुदा पूरी दुनिया की फ़िक्र करता है और उसने पूरी दुनिया की फ़िक्र यूं की कि उसने अपना एक इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आज हम प्रोग्राम जब कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम उस जगह से जब समुद्र 2 टुकड़े हुआ और मिस्र से ये सारे बनी इसराइली जो कि तकरीबन 20 लाख लोग थे वो इसमें से निकल गए। 6 लाख से ज़्यादा जो है मर्द थे और बाकी बच्चे और औरतें, और फिर एक मिली जुली भीड़ का जिक्र है। वो लोग जो इनके साथ निकल आए, वो लोग जो ईमान ले आए, वो लोग जो हो इन मोज़ात को और बड़े बड़े खुदा के कामों को मुल्क मिस्र में दे के इस कौम के साथ चल निकले, वो एक मिली जुली भीड़ कलाम मुक़द्दस कहता है वो भी इनके साथ थी। और अब इनका सफ़र बियाबान की तरफ जारी है। और आज हम इससे बात करेंगे बियाबान में मोज़ात या बियाबान में कृष्ण। आज इसकी हम बात करें, इस ताल्लुक़ से बात करेंगे कि खुदा कैसे बड़े बड़े मोज़ात और बड़े बड़े काम खुदा अब इस कौम को, पहले तो वो उस मिस्री कौम को दिखाता था और यकीनन बनी इसराइल वो सब कुछ देख रहे थे, लेकिन अब वो बनी इसराइल के लिए कर रहा है। और हम देखते हैं कि इस सारे वक्त में खुदा का खादम मूसा जो है वो उनको लीड करता है, वो उनको आगे लेके चल रहा है और खुदा की बड़ी कुदरत को हम उसके साथ देखते हैं। और आज इस टॉपिक पे मेरे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं एवेंजलिस्ट सैमसन सैमुअल। एवेंजलिस्ट सैमसन सैमुअल हमारे साथ पहले भी बहुत से प्रोग्रामों में आ चुके हैं और खुदा के कलाम का एक अच्छा मुशाहिदा रखते हैं, नौजवान खादम हैं, अपना कारोबार अपना बिजनेस करते हैं और इसके साथ साथ खुदा उनकी खिदमत करते हैं। वेलकम टू द शो एवेंजलिस्ट सैमसन सैमुअल। थैंक यू सो
वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। और मैं ख़ास तौर पे आपके लिए खुदा की शुक्रगुजारी हमेशा करता हूँ कि खुदावंद नौजवानी में आपको अपने काम के लिए जलाल के इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के इस टॉपिक के ताल्लुक से कोई इब्तदाइया में आप क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, ये बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक आपने आज का उसका इंट्रोडक्शन दिया है कि आप कहाँ जाने वाले हैं, और ख़ास तौर पर आज के इन चंद चैप्टर्स को जिनको हम कवर करने लगे हैं, उनमें हम देखते हैं कि बनी इसराइल जब उस सफ़र पर हैं वो किन चैलेंजेस का सामना करते हैं, और खुदा कैसे उनको बरकतें भी देता है और आजमाता भी है। खुदा कैसे उनको परखता है कि क्या मेरी कौम तैयार है कि नहीं। हम ये भी जानते हैं कि खुदा ने ये भी कहा कि मैं इनको छोटे रास्ते से नहीं लेके जाऊंगा, जो कि गालिबन शायद वो 40 दिन में पहुंच जाते प्रॉमिस लैंड पर। खुदा बाज़ुकात हमें जब मुश्किलों से गुजारता है, हमें लगता है कि ज़िंदगी की मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन मुश्किलों में से गुजारने का रीज़न ये होता है कि खुदा ये नहीं चाह रहा होता कि हम शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल ही फेल हो जाए। वो हमें मुश्किलों से गुजार के मजबूत करता है। खुदा के कलाम जैसे ज़बूर 23 में लिखा है कि वो मुझे चाहे मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं रहूँ, क्योंकि तेरे आसर तिलाट से मुझे तसल्ली। वहाँ पे खुदा ये भी जनाब मूसा जनाब दाऊद के वसीला से लिखवा सकते थे कि मौत के साए की वादी से कभी मेरा गुजर नहीं होगा, मैं गुजरूंगा ही नहीं। खुदा लिखा सकते थे, लेकिन ये खुदा का तरीका है कि वो हमें मुश्किलात से गुजारता है, उन मुश्किलात में हमें परखता है, हमारे ईमान को मजबूत करता है। और जैसे मैं कहता हूँ, मैं हमेशा से कहता हूँ कि बाप इब्राहिम के साथ 75 साल की उम्र में एक बड़ी कौम, बल्कि कौमों का बाप बनाने का वादा किया, और 86 साल में सिर्फ एक बेटा पैदा हुआ 11 साल के बाद, और 25 साल और इंतजार कर, मतलब टोटल वादे से 25 साल का सफ़र जो है, जब वादे का फर्जंद पैदा हुआ, तो ये जो बीच का सफ़र है ये ईमान का सफ़र है, ये ईमान का सफ़र है। इसी तरह खुदा बनी इसराइल को भी जब वहाँ से लेकर आया है, वो खुशी के साथ जो है वो गीत गा रहे हैं। अब उनके पास 7 दिन की रोटी भी मौजूद थी, जो उन्होंने बेखमीरी रोटी खानी थी। अब वो रोटी भी ख़त्म हो जाएगी, फिर मुश्किलात भी आ जाएंगी, तो फिर वो लोग कैसे बिहेव करते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि किस तरह मुश्किलात में जो लोग खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उनके लिए कैसा है। फिर हमें यहाँ पे एक और बड़ा खूबसूरत नुक्ता जो नज़र आता है, जब खुदा मन उनको बरसाता है उनके लिए, तो वहाँ लिखा हुआ है कि खुदा मूसा से कहता है कि मैं इनको रोटी देकर आजमाऊंगा कि क्या ये मेरे हुक्मों पर अमल करते हैं कि नहीं करते। और खुदा आज भी ऐसे ही है। खुदा जैसे उस वक्त खुदा मन के वसीला से मन देकर उनको आजमाता था कि क्या ये मेरे हुक्मों पर अमल करते हैं, क्या सिर्फ एक दिन की रोटी एक उम्र जो है वो खाने के लिए लेते हैं कि नहीं लेते, कुछ ज़्यादा कम लेता है, क्या ये सबत वाले दिन तो नहीं लेने जाते। ये सबत या ना सबत, ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के हुक्म की बातें हैं कि क्या हम खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं कि नहीं करते। आज भी खुदा हमें अपने मन के वसीला से, यानी अपने कलाम के वसीला से, अपने मसीह जो कि उसका जिंदा कलाम है, और ये जो हमारे हाथों में किताब मुकद्दस है, ये भी मन की सूरत है, क्योंकि लिखा है कि ये हमारे लिए खालिस रूहानी ग़ज़ा है जो हमें दरकार है। इसके वसीला से भी खुदा हमें टेस्ट करता है और कि क्या हम हमारा मुश्किलों में, परेशानियों में, जब हम बियाबानों में से गुजरते हैं, अपनी ज़िंदगी में अपने मुश्किलात में से गुजरते हैं, तो क्या हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम पर, उसके मन पर होता है, कि या फिर हम इधर उधर के चैनल घुमाने की कोशिश करते हैं, कई और एंटीना घुमाने की कोशिश करते हैं कि कहीं और से चैनल लग जाए, कोई बाबा आ जाए, कोई पीर आ जाए, कोई पादरी आ जाए। तो बाजुकात ये बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग खुदा से ज्यादा खादमों से प्यार करना शुरू हो जाते हैं, और उनको लगता है कि खादम मौजा कर रहा है, खुदा मौजा नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आज के मेरा ख्याल है इस चीज़ से हम बिल्कुल सीखने वाले हैं कि और ये हम ख़ास तौर पे देखते हैं कि ये हम जब ये निकले हैं एक बहरे कुल्ज़म से, तो हम वहाँ पे जो एक पासओवर है, जो वो रिडेम्पशन की एक बात हम देखते हैं कि जहाँ पे खून के वसीला से एक रिडेम्पशन हुई है। फिर जब ये जो है बहरे कुल्ज़म को जब ये पार करते हैं, तो वहाँ पावर देखते हैं, खुदा की कुदरत देखते हैं, रिडेम्पशन के ताल्लुक से ही है वो भी। और फिर आगे जब चलते हैं तो अब एक शुक्रगुजारी का एक वक्त है। और अब मूसा जब चढ़ा है और उसने 15वें बाब खरूज की किताब में एक्सोडस चैप्टर 15 हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं खुदावंद की सना गाऊंगा।
मतलब कि अब वो शुक्रगुजारी में है, ऑल थैंकफुलनेस खुदा की कुदरत को देख के, क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ। वो ये नहीं कह रहा कि हम फतहमंद हुए, वो कहते हैं कि वो जो अपने आप को खुदा समझता था, फ़िरौन जो अपने आप को खुदा समझता था, वो तो नेस्तो नाबूद हो गया, लेकिन हमारा खुदा जो है, क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ। दिस इज़ द रियल एसेंस जो है इसका, ख़ास तौर पे शुक्रगुजारी का है। ये कितना बड़ा काम, इसको वो भूला नहीं कि वो फ़िरौन जो है वो खुदा बने बैठा हुआ था, लेकिन असल खुदा दुनिया पे ज़ाहिर हुआ। दूसरी में कहता है खुदावंद मेरा जोर और मेरी राग है, वही मेरी निजात भी ठहरा। अब वो निजात की बात भी यहाँ करता है कि कैसे खुदावंद हमारा खुदा जो है वो निजात देने की हमारी फिक्र है उसे, और हमें निजात देता है। मिस्रों से भी उसने निजात दी, और उसने उनको गुलामी से भी निजात दी, और फिर एक नई जगह पे वादा के मुल्क में लेके जा रहा है। और हम आगे जाके बात करेंगे कि अब वो असल निजात जो यीशु मसीह के वसीला से आनी थी, अब वो भी सफ़र यहाँ से शुरू है, हम उसकी भी बात करेंगे। लेकिन वो एग्जॉल्ट जो कर रहा है, जो ख़ास बात है, वो खुदा के नाम को कर रहा है, और वो कहता है कि वही मेरी स्ट्रेंथ, मेरा सॉन्ग, मेरी जो कुव्वत है, सल्वेशन है। चौथी बात जो है वो ख़ास तौर पे फिर से याद दहानी के तौर पे, ताकि नस्लें, क्योंकि ये मूसा का गीत अब नस्लों तक गाया जाता है, बनी इसराइल में अब भी गाया। फ़िरौन के रथों और उसके लश्करों ने लश्करों को समुंदर में डाल दिया। चीता जो उसके चुने हुए सरदार थे, जो उनके चीदा सरदार थे, बैर कुलज़म में फ़िरौन के साथ गर्क हो गए। तो ये वो सारी जो है विक्ट्री की बात है, एनिमी के ऊपर खुदा की बड़ी कुदरत की बात है। आप इसके ताल्लुक से मज़ीद कुछ बात कीजिए। जी डॉक्टर साहब, आप यहाँ से जो चैप्टर 15 शुरू होता है, ये एक दौर है, ये एक दौर है। आप देखिए कि चैप्टर 15 जब शुरू होता है तो चैप्टर 14 की लास्ट वर्स कहती है, और इसराइलियों ने वो बड़ी कुदरत जो खुदा ने मिस्र पर जाहिर की देखी, और वो लोग खुदा से डरे और खुदावंद पर और उसके बंदा मूसा पर ईमान लाए। अब इससे पीछे हमें देखते हैं कि उनकी लाशें पड़ी हुई हैं मिस्रियों की। ये एक दौर खत्म हो गया। इससे पहले खुदा ने जब मूसा से कहा, और चौथे बाब की, खरूज के चौथे बाब की पहली आयत में लिखते हैं, तब मूसा ने जवाब दिया लेकिन वो मेरा यकीन नहीं करेंगे। खुदा जब उसे कायल कर रहे थे, कि उसे कह हुक्म दे रहे थे कि तुझे जाना है, मिस्र में जाना है, तुझे जाके करना है, तो आप देखिए कि कहाँ पे वो बियाबान से उठकर जाता है, और जाके फिर पहले तो अपने भाइयों को यकीन दिलाता है कि मैं खुदा की तरफ से भेजा गया हूँ। फिर फ़िरौन के सामने इतनी आफतें आती हैं, इतने बड़े बड़े काम होते हैं, और इतने बड़े कामों के बाद अब कौम ने खुदा का और मूसा का यकीन कर लिया है, क्योंकि उनके सामने समंदर बंद हो गया। समंदर सारी रात खुला रहा, वो पूरी कौम उसमें से गुजर गई। 30 लाख लोगों के लिए, अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि जी वो बिल्कुल साथ पास दीवारें, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा, बहुत बड़ा एरिया होगा जो कि खोल दिया गया होगा, कि 20 से 30 लाख लोग अगर गुजरेंगे तो एक रात में उनको गुजरने के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह दरकार है। तो वो कैसे उसमें से गुजरते गए, और हम देखते हैं कि आज वो जो सफ़र था वो मुकम्मल हो गया। जो कौम को रिहा करने वाला, आज़ाद करने वाला सफ़र था, जिसमें लोगों ने बड़ा शोर भी किया, लोगों ने बड़ा मूसा के साथ भी गिला किया कि तू आ गया, हमारे अज़ाबों को दुगना कर दिया है, हमारे लिए काम बढ़ा दिया है, हमारे। फिर आगे भी हम देखेंगे कि उनके रोने धोने कम नहीं होते, लेकिन कैसे खुदा ने उनको ये निजात बख्शी है। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि यहाँ पर खुदा आगे जाके अपनी कौम को और बड़े तरीके से जाहिर करने वाला है कि मैं कैसे बचाता हूँ। हम इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि आप ज़रूर हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को आप लाइक कीजिए। आज की इस ट्रांसमिशन को, आज इसकी नशरियात जो हमारी जारी हैं, इसको आप टेलीकास्ट जो हो रहा है इसको ज़रूर आप शेयर कीजिए, और औरों तक इस बड़े नजात के काम को, खुदा की कुदरत को आप पहुँचाइए। हमारे पाक ज़िंदगी पेज को, जो ज़िंदगी टीवी का पेज है, आप उसको लाइक कीजिए। हमारा ज़िंदगी टीवी का ऐप है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, ताकि आप सारे प्रोग्राम ज़िंदगी टीवी के जो आपके लिए हैं आप उनको देख सकें। आप जितने लोग मिडिल ईस्ट में या दूसरे ममालिक में हैं, आप उनको
को ज़रूर बताएं कि एशिया सेट 7 पे हमारा ज़िंदगी टीवी के सब प्रोग्राम आते हैं और हर मंगल को यूके वक्त के मुताबिक 4 बजे और पाकिस्तान वक्त के मुताबिक 8 बजे हमारा ये प्रोग्राम लाइव होता है, जिसमें आप हमें सवाल कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप एक ख़ास नंबर है हमारा +1 585 542 5900, मैं फिर से बोलूँगा +1 585 542 5900, ये हमारा ख़ास व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे अपना सवाल हमें लिख के भेज सकते हैं और मैं ख़ास तौर पे उन सब के लिए भी खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमें हमारे प्रोग्राम को शेयर भी करते हैं और बहुत से लोग हमें बहुत पैगामात भेजते हैं कि हमें इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत बरकत मिलती है और फिर बाद में भी वो शेयर करते हैं। हम आप सब के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। एवेंजलिस्ट सैमसन ख़ास तौर पे आज जब हम यहाँ बात कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी फ़तह जो है खुदा ने यहाँ पे बनी इसराइल को दी है और अब वो लेके उनको आगे जा रहे हैं। और ये जो है ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि एंड टाइम्स में अब जब यहाँ पे ये मूसा का गीत की बात है, मूसा एक गीत गा रहा है, लेकिन एक इसके ताल्लुक से भी हम बात अभी थोड़ी सी और मज़ीद करेंगे इस गीत के ताल्लुक से। लेकिन हमें एक आखिर ज़माना में जो नए अहदनामे की आखिरी किताब मुकाशवा की किताब जो यीशु मसीह ने अपना मुकाशवा दे दिया आने वाले वक्तों के लिए, उसमें भी हमें एक गीत की नज़र आता है। उसमें हमें एक गीत नज़र आता है कि कैसे जो है वो एक नया गीत गाने लगे। अगर आप मुकाशवा 14 बाब उसकी पहली आयत देखें, फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि वो बर्रा सैऊन के पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 हैं शख्स हैं जिनके माथे पर उनका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। और तीसरी आयत कहती है वो तख्त के सामने और चारे जानदारों और बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे, एक नया गीत गा रहे थे। और ये चौथी आयत कहती है ये वही हैं जो बर्रे के पीछे पीछे चलते हैं और ये खुदा और बर्रा के लिए पहला फल होने के वास्ते आदमियों में से खरीद लिए गए। तो ये बने इसराइली जो वहाँ से निकले, बर्रे के खून की वसीला से इनकी मखलसी हुई, इनके घरों में इनका कोई पलौठा किसी का ना मरा, जबकि पूरे मिस्र के तमाम पलौठे जो इंसानों के थे और जो जानदारों के थे वो सब मरे। और फिर अब हम ये जब देखते हैं तो हमें एक आलमगीर मंसूबा निजात खुदा का यहाँ पे नज़र आता है। खाली मिस्र का नहीं नज़र आता, बनी इसराइल का नहीं नज़र आता, पूरी दुनिया के लिए ये एक नया गीत जब जिक्र है तो ये तमाम कौमों से लोग जो यीशु मसीह पे बर्रा, अब यहाँ भी बर्रे का जिक्र है कि बर्रे के पीछे चलते हैं और ये बर्रा यीशु मसीह नासरी जो तमाम दुनिया के गुनाह उठा ले गया, ये उस बर्रे का जिक्र है। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बात कीजिए। जी ये बड़ा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आजकल अपनी जब हम फैमिली के साथ भी दुआ करते हैं तो आजकल हम मुकाशवा की किताब का ही मुताला कर रहे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है। बाय द वे मैं मुकाशवा के हवाले से अपनी कम इल्मी का इजहार ज़रूर करना चाहूँगा। ये बहुत डिफ़िकल्ट बुक है लेकिन हम पढ़ते हैं इसको क्योंकि ये वाहिद बुक है जिसके बारे में लिखा हुआ है कि इसका पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला तीनों मुबारक है। सो अगर आपको समझ आए या ना आए इसको पढ़ना डेफिनेटली अच्छी बात है। और यहाँ पे बिल्कुल हमें ये जिक्र मिलता है जैसा आपने फरमाया 14वें बाब में कि वो लोग एक नया गीत गा रहे थे। तो ये आपने बिल्कुल मेरा ख्याल यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड बाय सेइंग कि लुक एट द यूनिवर्सलिटी ऑफ इट, कि कैसे लोग अब सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूँ कि खुदा का वो पंजाबी में कहते हैं वारे वारे जाइए खुदा दे, कि उसने कोई गिला नहीं कर सकता कि खुदाया तूने मेरे लिए रास्ता नहीं खोला, खुदाया तूने बनी इसराइल के लिए कुछ सिर्फ चुना था, तूने मुझे तो मौका नहीं दिया कि मैं भी तेरे पास आ सकता, मैं भी तेरा बेटा कहलाता, मैं भी तेरी खास लोगों में गिना जाता और मैं तेरे लिए काम कर सकता। खुदा ने सबके लिए रास्ता खोल दिया। मसीह के वसीला से उसने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूँ। इट मीन्स कि वो यहूदा के कबीले के लिए नहीं आया, वो अभी भी इसीलिए नहीं मानते। बहुत से लोग कहते हैं कि जी वो यहूदा के लोग यहूदियों के लिए आया था तो वो अभी भी मानते नहीं है। वो यीशु की पहली आमद कभी भी यहूदियों के लिए नहीं थी, वो सारी दुनिया के लिए थी, जो कि वो कबीले थे मसीह के बनी इसराइल के खोए हुए कबीले जो कि पूरी दुनिया में परागंदा हो चुके थे।
सो ये हम सब के लिए ज़रूर वाइडर गेट खोल देता है। जी बिल्कुल। और इसमें खास तौर पे जब हम देखते हैं कि 14 आयत से लेके 18 आयत तक, तो वो बात करता है कि खुदा अब हमें उस मिरास की तरफ लेके जा रहा है, जो मिरास का जिसका उसने वादा किया था, वो अपने लोगों को भी बता रहा है। हिस्ट्री के लिए भी वो अपना ये छोड़ के लिख के जा रहा है कि खुदा हमें उस बड़ी मिरास की तरफ जो मुल्क कनान के ताल्लुक से खुदा ने की थी उसके लेके जा रहा है। और ये इसकी ख़ास तौर पे सब चीज़ का वो सारा जलाल खुदा को दे रहा है। सारी चीज़ का सारा जलाल वो खुदा को दे रहा है। आजकल बहुत से लीडरान हैं, वो थोड़ा सा उनको अगर कुछ मसा मिल जाए, थोड़ी सी अगर उनके बात आ जाए, तो वो सारा जलाल खुद लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ मूसा जो है, वो हम आगे जाके भी देखेंगे कि वो कहता है कि मैं कौन हूँ। और ये बात ख़ास तौर पे यहाँ बहुत ज़रूरी है देखना कि खुदा की कुदरत जो है वो बहुत बड़ी है, और वो जिसको भी चुन लेता है, असल काम खुदा कर रहा होता है, फ्रंट पे जो ज़रूर किसी वो शख्स को रखता है। अब हम इस बात को ख़ास तौर पे आगे जाके जब हम देखते हैं 15 बाब उसकी 20 आयत में, वहाँ पे हम देखते हैं कि उसके साथ हारून की बहन मरियम नबिया ने दफ हाथ में लिया और सब औरतें दफ लिए नाचती हुई उसके पीछे चली। अब यहाँ पे देखें, ये बहुत से लोग रोकते हैं, मना करते हैं औरतों के लिए कि नहीं, उनको पर्दे में रखो, उनको इस तरह करो, या जैसे भी खुदा के लिए वो आगे खिदमत नहीं कर सकती। यहाँ पे सबसे पहले ये नबिया है, बड़ी शुरू से एक नबिया है, खुदा की बंदी है, और वो दफ हाथ में लिए हुए है, और उसके लिखा है सब औरतें दफ लिए नाचती हुई उसके पीछे चले। तो फॉर गॉड, खुदा के लिए जो है, जो आसमान और ज़मीन और कुल कायनात का खालिक और मालिक है, मैं समझता हूँ कि चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, सबको उसको मिल के जलाल देना है। और यहाँ हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देता हुआ देख रहे हैं। आप इसके ताल्लुक से भी बात जी। ये आपने जो 19वीं आयत से 15वें बाब की शुरू हो जाता है कि आगे हमें 20वीं आयत से कि मरियम का जिक्र है, लेकिन उससे पीछे अगर हम 2 आयतें और देख लें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे ऐसे मालूम हुआ, मैं जब अपनी पर्सनल स्टडी कर रहा था, मुझे ऐसे लगा जैसे यहाँ पर खुदा दर हकीकत यरूशलेम की बशारत दे रहे हैं उनको, यरूशलेम के बारे में बता रहा है। अभी वो बहुत दूर है, कम से कम 40 साल दूर है, और खुदा उनको बता रहा है कि ना सिर्फ पहले 40 साल आगे का बता दिया कि तुम्हें मैं उस शहर में लेके जाऊंगा, फिर उसके बाद 480 साल आगे की भी एक प्रोफेसी यहाँ पे हमें मिलती है। मैं 17वीं आयत आपके लिए पढ़ देता हूँ। लिखा है, तू उनको वहां ले जाकर अपनी मिरास के पहाड़ पर दरख्त की मानद लगाएगा। वो पहाड़ जहां पे यरूशलेम बसा है, पहाड़ के ऊपर शहर है, सिटी ऑन द हिल है, वो शहर का जिक्र यहां पे हमें नजर आ रहा है। कहता है कि तू उनको वहां ले जाकर अपनी मिरास के पहाड़ पर दरख्त की मान लगाएगा, तू उनको उसी जगह ले जाएगा जिसे तूने अपनी सुकूनत के लिए बनाया है। इससे पहले हम देखते हैं कि जो हैकल का खैमा था वो यरूशलेम में नहीं था, वो दूसरी जगह पे था। लेकिन यहां पे हमें नजर आ रहा है कि खुदा ने उनके मिस्र से निकलते वक्त प्रोफेसी कर दी है कि मेरी सुकूनत की जगह मेरी हैकल यरूशलेम में होगी, और ये वो पहाड़ है जहां पे मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं। और बिल्कुल सो हमें यहाँ पे ये और एक और बात, डॉक्टर साहब आपने कनान की भी बात की थी कि कनान के सब बशिंदों के दिल पिघले जाते हैं। अब बात ये है कि वो तो मिस्र से निकले हैं, अभी समंदर पार किया, तो किनार वालों के दिल कैसे पिघल गए? 14वें बाब में एक और बड़ी मजेदार बात नजर आती है कि वहां पर उनके पैलोठे मर गए हैं, लेकिन उनको अभी भी पता है कि मिस्री बनी इसराइल जो है वो पहाड़ों में फंस गए हैं। क्या इससे पता चलता है? इससे भी पता चलता है कि देयर आर स्पाइंग सर्विसेज गोइंग ऑन। कुछ स्पाइज कंट्रीज के काम कर रहे हैं। मिस्र के स्पाई, हालांकि उनके पेलोठे मर गए, लेकिन वो स्पाई पीछे पीछे जाके देख रहे हैं कितने कितने जा रहे हैं, है ना। और उनको ये भी बताया कि जहां ये गए, कह के गए थे ना कि चले, उठे नहीं गए, लेकिन होटल गए नहीं। बिल्कुल। और इसमें खास तौर पे देखें, किसी भी मुल्क में जब कोई भी ऐसी बड़ी हौलनाक, देखिए ये कितना अरसा था
ये एक बड़ा अरसा था जिसमें ये 10 आफतें आई और बड़े बड़े, तो ये यकीनन ये न्यूज़ ट्रैवल करती रही। जी जी। ये खबर दूसरी कौमों तक, दूसरे मुल्कों तक, दूसरी जगहों तक जाती रही कि क्या खुदा कितने बड़े बड़े काम कर रहा है। और ये खौफ उन पे बनी इसराइल का तारी हो चुका हुआ था, और वो कि ये खुदा, इनका खुदा कैसे बड़े बड़े काम कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ये शोर के बियाबान में चल पड़े। आगे बढ़ते हुए मसीद हम इसको देखते हैं 15वें बाप में जब हम आते हैं तो ये सनाए मौत सनाए की तरफ अब रवदवा हैं, उस तरफ ये जा रहे हैं। और वहाँ पे लिखा है कि शोर के बियाबान में जो है, अब ये जो इसमें जितना भी सारा कुछ हम देखते हैं, सबक इसमें हमें जो है वो स्पिरिचुअल लेसन्स फॉर बिलीवर जो ईमानदारों के लिए बहुत ज़्यादा है। मारा का जो यहाँ पे जिक्र है, जी जी, मारा के जो चश्मे थे वहाँ पे अब ये पहुँचे हैं, 3 दिन का सफ़र करके वहाँ पहुँचे हैं, और वहाँ पे पानी अब पीने लगे तो वो कड़वा है। और कड़वाहट जो है ये ख़ास तौर पे एक ऐसे ज़िंदगी के तल्ख तजुर्बात को ज़ाहिर करती है जिसमें से इंसान गुजरता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे खुदा ने ये उनको कहा कि वो एक दरख्त है और उस दरख्त को इस पानी के अंदर डालो तो ये मीठा हो जाएगा। और अब जब हम इसको, अगर हम स्पिरिचुअल इसके गहराई में जब इसको देखते हैं तो सलीब जो है दरख्त, इसको अक्सर तस्वीर दी गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो दरख्त जो सलीब है, जब ये दरख्त जब इस पानी में डाला गया तो ये मीठा हो गया, इसकी कड़वाहट जाती रही। और वो सलीब जिसका जिक्र हम करते हैं, वो बहुत सी दुनिया की कड़वाहटों को, गुनाहों को, दुनिया के बहुत से, वो कहते हैं ना कि मर्ज़े गुनाह का इलाज किसी के पास नहीं, लेकिन उसका भी गुनाह, मर्ज़े गुनाह का इलाज जो है सलीब है। उस बिटरनेस को, उस कड़वाहट को जो इंसान की ज़िंदगी में आती है गुनाह के वसीला से, उसको ये दूर करती है। कलवरी वो जगह है जहाँ आज भी जिस तब लोग निगाह करते हैं तो वो शिफा पाते हैं। आप इसके ताल्लुक से बयान कीजिए। वाह वाह डॉक्टर साहब, ये सलीब की आपने जो बात कर दी, सलीब जो कि निशाने इबरत, निशाने लानत हुआ करता था, अब निशाने बरकत है। कि अब वो सलीब जिसका जिक्र पहले करते हुए लोग डरते थे और उसको कहते थे कि ये एक लानती मौत की निशानी है, अब अगर वही सलीब हमारी ज़िंदगियों के कड़वे पानी में शामिल हो जाती है तो मीठे हो जाते हैं। आपने कितनी खूबसूरत बात की। इसी आयत को डॉक्टर साहब एक और पहलू से हम बनी इसराइल को देखने के लिए, समझने के लिए और इंसानी नेचर को समझने के लिए देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि शूर के बियाबान में आए और बियाबान में चलते हुए 3 दिन तक उनको कोई पानी का चश्मा ना मिला। 3 दिन पानी नहीं मिला उनको, और उन्होंने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया और उन्होंने मूसा पर बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। अब हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि हम खुदा से कोई दुआ मांगते हैं और खुदा उसको 3 दिन के लिए, 3 हफ्ते के लिए, 3 साल के लिए या 3 दहाइयों के लिए भी बाज़ औक़ात जवाब नहीं देता। कुछ लोगों की दुआएं ऐसे हैं कि वो खुदा बहुत देर से मांग रहे हैं। तो क्या हम बनी इसराइल की तरह कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, या हम कहते हैं कि खुदाया तेरा ही नाम ऊंचा हो, तेरा नाम बुलंद हो। सो ये बड़ा एक ज़रूरी सबक है मेरे ख्याल से कि जहां हमें समझना है कि अगर खुदा हमारी दुआओं को नहीं भी सुन रहा और हमारी ज़िंदगी का पानी कड़वा है तो सलीब की लकड़ी को हम उसमें ज़रूर डाल दें और खुदा के हुजूर इंतज़ार करते रहे, क्योंकि वो कहते हैं बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। ठहरा रहे, सुकून से बैठा रहे और देख कि मैं तेरा खुदा हूँ। सो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि इंसान के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो बनी इसराइल के इन बातों से सीखें। हम सब के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर खुदा हमारी बातों का जवाब नहीं देता, बाज़ हमें पानी नहीं मिलता, तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। इवन दो आई वुड से कि इट्स क्वाइट हार्ड टू समटाइम्स गो थ्रू दोस। बिल्कुल। और इन्हीं मुश्किलात में से गुजार के खुदा इंसान को ईमान पे और फिर उस मजबूती में खड़ा करता है। और ये इस कौम को भी अब खुदा उसी के लिए तैयार कर रहा था। इससे हम आगे
बढ़ेंगे इस गुफ्तगू में। हमारे पास कुछ मैसेजेस हमें भेजे गए हैं। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, वेरी गुड मैसेज, थैंक यू वेरी मच। आपने जो है लाइक करते हैं, आप हमारे साथ बातों को शेयर भी करते हैं और हमारी इंकरेजमेंट भी करते हैं। एक और मैसेज है, प्रेज गॉड पास्टर जी। और फिर एक और मैसेज है, सलाम सर, अंजील किस ज़ुबान में नाजिल हुई थी? क्या अंजील पाक में इसकी लैंग्वेज का कोई ज़िक्र है? तो यकीनन उस दौर में जब मसीह यीशु का आना हुआ तो जो ग्रीक लैंग्वेज है जो है उसमें, और अरामी ज़बान, ये दो लैंग्वेजेस थी जो उसमें थी, यूनानी ज़ुबान और अरामी ज़ुबान, और इनमें तहरीर हुई और फिर इनसे आगे मज़ीद दूसरी ज़ुबानों में, ये इब्रानी में और दूसरी ज़ुबानों में हिब्रू लैंग्वेज और दूसरी लैंग्वेजेस में, और फिर बढ़ती बढ़ती अब तो ये गालबन मेरा ख्याल है को 20-25 हज़ार लैंग्वेजेस में अब ये तर्जुमा इसका हो चुका है। हम खुदा का शुक्र करते हैं उन सब लोगों के लिए जिन्होंने इस पर बहुत मेहनत की, और बाइबल सोसाइटीज़ के लिए जो इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको दूसरी लैंग्वेजेस में लेके पहुँचे। हम उन सब के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, और हम शुक्रगुज़ार हैं उन सब लोगों के लिए भी जिन्होंने अंजील की मुनादी में अपनी जानें नज़र कर दी, कुर्बान कर दी, अपना आप कुर्बान कर दिया। मैं इस वक्त मौका है, चले आपके बता दूं कि मैंने बहुत साल पहले एक किताब पढ़ी और मैं बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुआ ज़ाती तौर पे, और वो था द ग्रेटेस्ट मिशनरी टू चाइना, और हडसन टेलर की मैं बात कर रहा हूँ, जो यूके से और फिर तकरीबन 100 से ज़्यादा मिशनरी वो लेके गया। ये वो दौर था जब के बहरी जहाज़ों पे सिर्फ सफ़र होता था, और वो अपना आप सब रिश्तेदारों से मिल के चाहते थे कि अब पता नहीं दोबारा मिलना है या नहीं मिलना। हादसात हो जाते थे, जहाज़ डूब जाते थे, टूट जाते थे तूफ़ानों में, ऐसे ऐसे लोगों ने, और फिर वहाँ उसकी बहुत सी ऐसी वो हालत में रहा। आपको पता है चाइना बहुत उस वक्त गरीब और बहुत ज़्यादा नशा, और वहाँ पे अनहाइजेनिक कंडीशन में उसके 7 बच्चे वहाँ पे मरे, लेकिन वो अपने काम पे लगा रहा। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं सारे ऐसे लोगों के लिए जो खुदा के कलाम को लेके पहुँचते हैं, और हम अपने इस इदारे के लिए भी खुदा का शुक्र करते हैं कि ये इदारा भी खुदा के कलाम को आप तक लेके आ रहा है, आप तक पहुँचाता है, ताकि बहुत सी जानें बच सकें। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि बहुत सी जानें खुदा बचा भी रहा है। वेंजर सैमसन, एक बात ख़ास तौर पे यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे अब बियाबान में आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि ये कैसे हम इन तजर्बात से खुदा हमें गुजरने देता है, और सलीब का जो सफ़र था वो भी कोई आसान सफ़र नहीं था। सलीब का सफ़र यीशु मसीह का भी एक बड़ा तल्ख तजर्बा और बहुत ज़्यादा मुश्किल सफ़र था, लेकिन यीशु मसीह ने भी तमाम दुनिया की खातर उनके गुनाहों की मखलसी बर्रा जो कुर्बान होना था, वो हकीकत बख्शने के लिए, दुनिया को हकीकी ज़िंदगी बख्शने के लिए वो भी कुर्बान हुए। और मैं चाहूँगा कि आप इस पर भी बात कीजिए थोड़ी सी। जी डॉक्टर साहब, ये खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी की बात करें तो मैं समझता हूँ कि जनाब मसीह का ज़मीन पे आ जाना ही एक बहुत बड़ा जो है ये सैक्रिफाइस था। क्योंकि आप देखिए कि मुझे कोई ओए करके बात कर दे तो शायद मैं थोड़ा सा माइंड करूं, लेकिन किसी बादशाह को कोई ओए करके बात कर दे तो उसके लिए वो बहुत बड़ा एक ऑफेंस है। इसी तरह मेरा या मेरे जैसे किसी आम इंसान का या किसी गुनहगार का सलीब पे चढ़ जाना को साड़ियाँ हरकतां भी हो सकती ने, लेकिन मसीह जैसे शख्स का ज़मीन पे आ जाना, कायनात का खालिक को मालिक था, वो ज़मीन पे आके कहता है कि लोमड़ियों के पास तो सर छुपाने के लिए भट्ट है, लेकिन इब्ने आदम के पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं। आजिज़ी और इनकसारी इतनी ज्यादा कि कायनात को बनाने वाला, पहाड़ों आसमानों जमीनों को आसमानों को बिछाने वाला, वो कहता है कि मेरे पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं। सो ये उसकी कमाल आजिज़ी है कि वो ज़मीन पे आया और उसने हमारे लिए किया है सब कुछ। और इसमें ख़ास तौर पे अब जब हम देखते हैं कि अब उनके लिए कड़वा पानी था, वो एक बहुत बड़ा मोजज़ा, एक बहुत बड़ा करिश्मा जो है, मिरेकल
मिरेकल जो है वो हुआ है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये खुदा ख़ास तौर पे उनको बता रहा है कि आई एम अ हीलिंग गॉड। मैं हर तरह की सिचुएशन को हील कर सकता हूँ, मैं हर तरह के पानियों को क्या ज़िंदगियों को हील कर सकता हूँ। और इसके साथ साथ खुदा आप उनके इसी मारा की जगह पे शरीयत का पहला हिस्सा दे रहा है उनको। पहली शरीयत का जो हिस्सा है, शरीयत का पहला हिस्सा हम कहेंगे 15 बाब उसकी 12, 25 और 26 आयत में आपके लिए पढ़ देता हूँ, फिर आप इस पर तबसरा कीजिएगा। खुदावन ने उसे एक पेड़ दिखाया जिसे उसने पानी में डाला तो वो पानी मीठा हो गया। वहीं खुदावन ने उनके लिए एक आइन और शरीयत बनाई और वहीं ये कहकर उनको आजमाइश की। और 26वीं आयत बड़ी अहम है कि अगर तो दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नज़र में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों को जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा शाफी हूँ। अब खुदा डिक्लेयर कर रहा है कि आई एम द हीलर, मैं तेरा शाफी हूँ। लेकिन अगर, ये अगर वाला जो है इसको आप ज़रा बयान कीजिए, ये शर्त जो कंडीशनल बात है। खुदा ने जब वादे किए किसी के साथ भी, उनके साथ अगर ज़रूर मौजूद होता है कि अगर तू मेरे हुक्मों पर चले। जनाब दाऊद को जब बादशाहत की खुशखबरी दी कि तेरी नस्ल से हमेशा चलता रहेगा, सो तब भी कहा कि अगर तू और तेरी औलाद मेरे हुजूर चलती रहे। सो खुदा के हुक्मों पर उसकी बरकतों को हासिल करने के लिए वी ऑलवेज हैव टू, ये बात ज़रूर देखिएगा, यहाँ पे किसी को गलत फहमी ना हो, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी निजात के साथ कोई अगर नहीं लगा हुआ, उसके लिए अगर सिर्फ ये है कि अगर तू ईमान लाए कि मसीह तेरी खातिर मरा, दिल से ईमान लाए, जुबान से करार करे, तो तू निजात पाएगा। उसके लिए ये अगर है, कोई काम नहीं है। लेकिन बाकी खुदा की जितनी बरकतें हैं, खुदा के जितनी प्रॉमिसेस हैं, उनके साथ आपसे खुदा ज़रूर कोई एक्ट ऑफ फेथ ज़रूर मांगता है, जो कहता है कि तुम ये करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, तुम मेरे हुक्मों पर चलोगे तो मैं तुम्हें सरफराज करूँगा, क्योंकि तुमने मेरे नाम को पहचाना है मैं तुम्हें सरफराजी बख्शूँगा। खुदा हमेशा अपने हुक्मों के साथ हमें बरकतों के साथ हुक्म ज़रूर अटैच कर देता है। और हमारा क्या होता है कि हम कहते हैं कि नहीं बरकत आंदी रहे, हुक्मां नूं साइड ते कर दिओ, ये ना मनने पैण, मर्जी असी अपनी करिए ते बरकतां सी यसू दियां खुदा दी एंजॉय करिए। इस तरह नहीं होता। यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ड ऑफ गॉड। आजकल लोग खुदा के कलाम को, मैं हमेशा कहता हूँ आई लव द हीलिंग मिनिस्ट्रीज। मैं कहता हूँ कि खास तौर पर बेईमानों के लिए, जो नए आते हैं, दूसरी कौमों से आते हैं, उनके लिए ईमान, साइंस एंड वंडर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ईमान हासिल किए हुए लोग भी जो है वो उन्हीं चीजों पर ध्यान करते हैं। आपके लिए अगर मौजा नहीं हो रहा तो दैट डजंट मैटर। आपके लिए ईमान रखने के लिए मौजा माने नहीं रखना चाहिए, आपके लिए खुदा का कलाम माने रखना चाहिए। इसी तरह यहां पे भी खुदा कह रहा है कि अगर तू चले मेरे कलाम पर, मेरे हुक्मों पर चले, तो मैं उन आफतों में से, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम खुदा उनको कह रहा है कि अभी वो देख कर आए, ताज़ा ताज़ा आफते गुजरी हैं उनके दिमाग से, वो 10 आफते गुजरी हैं। सो अब उन 10 आफतों का खुदा उनको कह रहा है कि तुम उनको भूल सकते हो अगर तुम मेरे हुक्मों पर चलोगे, तो ये 10 आफते तुम पर नहीं आएंगी। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पे एक और अब नज़र आ रहा है, अब खुदा ने उनको सफ़र में से वो आए हैं, पानी भी मीठा कर दिया, मुहैया कर दिया, अब खुदा उनके आराम का भी इंतज़ाम कर रहा है। अगली आप बात देखें तो वहाँ पे जिक्र है 27वीं आयत में, और वहाँ पे जिक्र है फिर वो एलोइम में आए और यहाँ पे पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त, वहीं पानी के करीब उन्होंने डेरे लगाए। अब ये डेरे उनके रेस्ट के लिए खुदा ने उनको जगह, एक नखलिस्तान टाइप वो जगह जो होती है ना, वो दे दी, जहाँ पे दरख्त भी है, हवा भी है ठंडी, और पानी भी है, आराम की जगह भी है, खजूर के दरख्त हैं, खाने की भी उनकी चीज़ें उनके लिए मौजूद हैं, वो दे दी। लेकिन ये एक थोड़ा सा इशारा आगे की तरफ भी इसको नज़र आता है, 12 जो दरख्तों का और 70 लोगों का, यीशु मसीह के
12 शागिर्द और फिर उसके बाद उनके 70 शागिर्द, 12 शागिर्द 70 शागिर्द, उनकी यहाँ पे हमें एक तस्वीर नज़र आती है। आप इस पे बात कीजिएगा। जी जी बिल्कुल, हम इनको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ज़रूर कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो वो 70 दरख्त और जो 12 चश्मे नज़र आते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि ये खुदा उनको अभी रेस्ट दे रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट ब्रेक। वो पीछे लगभग 7 दिन वो सफ़र करके वहाँ तक पहुँचे थे। वो बाय द वे वो जगह मिल चुकी है जहाँ पर बनी इसराइल आकर ठहरे थे, जिनके बारे में हम जानते हैं कि 14वें बाब में वहाँ पे उसके बारे में लिखा भी हुआ है कि 14वें बाब की पहली आयत में लिखा हुआ है कि समंदर के बीच फिल हिरोत के मुकाबिल बिलसफून के आगे डेरे लगाएं। ये जगह भी मिल चुकी है। इसको आज के दौर में न्यूएबा कहा जाता है। ये आप जाके देख सकते हैं। न्यूएबा बीच है, माउंट सिनाई पेनिनसुला पे हमें नजर आती है। वहां से उन्होंने क्रॉस किया था। और बाय द वे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिल चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कम से कम 200-300 साल से आर्कियोलॉजिस्ट ने क्रिश्चियनों का बड़ा जीना महाल किया हुआ था। वो कहते थे जी आज तक कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला कि कभी भी बनी इसराइल वहां से निकला है। आप कहते हैं कि जी वो 20 से 30 लाख लोग थे, तो इतनी बड़ी लोगों का हजूम एक बियाबान में से गुजरा हो तो कोई ना कोई निशानियां वहां पे जरूर पीछे नजर आनी चाहिए। वो बाय द वे अब मिल चुकी हैं, वो मिल चुकी है। वो जगह मिल चुकी है जहां से उन्होंने डेरे लगाए थे। वो जगह मिल चुकी है जहां से उन्होंने क्रॉस किया था। और बाकायदा समंदर की सतह समंदर पर फिरौन के रथों के पहियों के जो मेटल के वो फ्रेम लगे हुए थे, 5 कोनों वाले जो पहिए थे, वो मिल चुके हैं। फिर और उनकी डॉक्टर साहब कमाल बात ये है कि उन पहियों पर एक व्हील लगा हुआ है और उसके ऊपर स्पाइक खड़ी है, दूसरा व्हील मिसिंग है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा ने 14वें बाब में कि खुदा ने उनके पहियों का एक पहिए का कील निकाल दिया ताकि वो चल ना सके। सो वो पहिए वहां से मिल चुके हैं और बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिल चुके हैं जिनसे हमें पता चलता है कि वो वाकया ही बनी इसराइल ट्रैवल करके समंदर के बीच में से गुजरे। बड़े खुदा की बड़ी कुदरत को ये देखते देखते यहाँ तक पहुंचे हैं जी। लेकिन 16वें बाब में फिर हमें एक बड़ी मैं कहूँगा कि दिल तोड़ने वाली बात है या दिल को उदास करने वाली बात है। और ये पहला गुनाह बियाबान में हमें नज़र आता है कि अब ये कौम कर रही है। लिखा कि बियाबान में बुड़बुड़ाहट का गुनाह, रोटी और गोश्त ना मिलने का तकाजा। हालांकि खुदा उन्हें मुहैया कर रहा है, खुदा दे रहा है। और तीसरी आयत में लिखा है 16वें बाब की, और बनी इसराइल कहने लगे कि काश हम खुदावन के हाथ से मुल्क मिस्र में ही मार दिए जाते, जबकि हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भर कर रोटी खाते थे, क्योंकि तुम तो हमको इस बियाबान में इसलिए ले आए हो कि सारे मजबा को भूखा मारो। अब ये भूल रहे हैं जी, ये भूल रहे हैं कि वहाँ क्या हालत थी इनकी। ये भूल रहे हैं कि कितनी बुरी तरह की गुलामी में ये लोग थे। ये भूल रहे हैं कि सारा दिन 7 दिन हफ्ते में सुबह से रात तक इनको काम इनसे लिया जाता था और इनके ऊपर मुकर्रर थे लोग जो इनको मारते थे, बुरा हाल इनका करते थे। ये सब भूल चुके हैं। और वो कहते हैं ना कि जब कुछ आसाइशें मिल जाए ना इंसान को, तो फिर वो और ज़्यादा की तलाश में निकलता है, पिछला सारा हाल भूल जाता है जी। और यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। लेकिन खुदा की कुदरत हम देखते हैं कि खुदा उनको जो है नाराज़ तो खुदा हुआ है, जिसका आगे जाके उनको थोड़ा सा मिलेगा, खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन खुदा उनके लिए बियाबान में क्या कर रहा है, उनको बटेरें, उनके लिए रात को शाम को उनके लिए बटेर। लिखा है कि ऐसी खुदा ने हवाएं चलाई कि समुंदर से सारी बटेर उस तरफ आ गए ताकि उनको गोश्त मिले। और सुबह के वक्त मन जो शहद की मानद उसका मज़ा था बताते हैं, वो लिखा है किताब मुक़द्दस में। आप इस पर ज़रा तबसरा कीजिए कि कैसी बड़ी कुदरत, कैसा बड़ा ये मोज़ा है, खुदा की कुदरत है ये कि उनके लिए उस इलाके में बियाबान में, समुंदर से उड़ने वाले उस इलाके में, ठंडे इलाकों में रहने वाले बियाबान में अब वो खुदा भेज रहा है। वाह 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 वाह, अमेजिंग। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें एक नज़र आता है कि एक पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है।
जनाब मूसा उनको कहीं लेके जा रहे हैं, है ना, वो कहीं लेके जा रहे हैं। दूसरी 16वें बाब की पहली आयत के दूसरे हिस्से में पढ़ रहा हूँ कि सारी जमात मुल्क मिस्र से निकलने के बाद दूसरे महीने की 15वीं तारीख को सीन के बियाबान में जो एलीम और सीना के दरमियान है पहुंची। सीना के दरमियान है, इसका मतलब वो कोई सीना की तरफ जा रहे हैं। व्हाई आर दे गोइंग? देयर इज अ डायरेक्शन, क्योंकि खुदा ने कहा था कि जब उसने कहा कि खुदाया मैं कैसे यकीन करूं, फिर वापस वहीं पे लेके जा रहा हूं। शुरू में जब खुदा उसको जलती हुई झाड़ी में नजर आया तो उसने कहा कि खुदाया मैं कैसे यकीन करूं कि तू जो करना चाह रहा है वो सही है। उसने कहा कि इसका प्रूफ ये होगा कि जब तू कौम को वहां से आजाद करेगा तो उनको तू लेकर इसी पहाड़ पर वापस आएगा और यहां पर मेरे लोग मेरी इबादत करेंगे। और अब वो वापस उसी तरफ जा रहे हैं। अब उस तरफ जाते हुए, क्योंकि ये बियाबान है, बड़ा सुनसान सा रास्ता है, मुश्किल रास्ता है, उनके दिल में शायद बड़ी दफ़ा आता होगा कि यार हम किसी जैसे ये 12 जो चश्मे हैं और 70 दरख्त हैं खजूरों के, इसी के पास कहीं डेरे लगा लें और इसी को शहर बना लें। लेकिन खुदा ने कहा नहीं, आई विल टेक यू वेयर आई वांट टू टेक यू। और वो उनको लेके जा रहा है। और बेशक इससे बड़ा मैं कहता हूँ कि मौजा कोई हो नहीं सकता कि जहाँ कोई समझ नहीं आती कि यहाँ पे कैसे बटेर आ सकते हैं। उन रेगिस्तानों में बटेर नहीं होते, वो रेगिस्तान है। बटेर अपनी जगहों पर रहते हैं, अपने घोंसलों में रहते हैं। लेकिन खुदा उनको कहाँ से उठा के ले आता है और उनको आके वहां पे उनके पास उनको कहता है कि इसको प्रैक्टिकली जरा इसको सोच समझने की कोशिश करें। बटेर आके फौत नहीं ना हो जाते होंगे, आके बैठते होंगे। अब बैठते होंगे तो उड़ते भी नहीं होंगे। इसका मतलब कि लोग उनको पकड़ सकते हैं, जाल उनके पास नहीं है, वो पकड़ रहे हैं उनको और फिर उनको खाते हैं वो, और फिर गोश्त का भी चस्का पूरा हो रहा है। और फिर खुदा सुबह के टाइम मन बरसा रहा है जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं खाया। उसके लिए लिखा है कि आसमानी गज़ा, आसमानी गज़ा वो उनको दी गई। हमारे पास 2 सवाल भी हैं, फिर हम सीधा की बात करते हैं। एक सवाल यहाँ पे बियाबान में जब मोर्चे होते हैं तो उससे खुदा ताला हमें क्या सबक से देना चाहता है। मैं दोनों सवालों को इकट्ठा ही ले लेता हूँ, फिर आप इस पर तबसरा कीजिएगा। इसके पहले मैं जवाब देता हूँ। जब मोर्चात बियाबान में होते हैं तो खुदा सबक यही देना चाहता है कि मैं हर जगह हर हालत में तुम्हें मुहैया करने की कुदरत रखता हूँ। मोज़ात जब खुदा करता है तो खुदा ये नहीं कि मिस्र में सब कुछ था तो वहाँ से उठा के उन्हें दे दिया। खुदा उनको दिखा रहा है कि मैं कैसे आसमान से आपके लिए मन नाजिल कर सकता हूँ, आसमान से कैसे आपके लिए ग़ज़ा मुहैया कर सकता हूँ। आपको खेती बाड़ी नहीं करनी पड़ेगी, पानी नहीं लगाने पड़ेंगे, बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं कर रहे वो और उनको मुहैया हो रहा है। और ऐसी ग़ज़ा जो आसमानी ग़ज़ा जिसमें लिखा है कि शहद की मानत। और इसके साथ साथ ये बटेरों का जो जिक्र है, कैसे खुदा उनको कहाँ से लेके आ रहा है, ये खुदा उनको सबक ये दे रहा है कि मुझ पे अगर तुम तवक्कल करोगे, मुझ पे भरोसा करोगे तो मैं सब कुछ करने पे कादर खुदा हूँ। और यही खुदा चाहता था उनसे कि उनमें ये ईमान आ जाए। अगला सवाल जो है उसका भी थोड़ा सा जवाब इसमें है। ये दूसरा सवाल ये है कि ये इंसानी फितरत है कि जब कुछ नहीं मिलता तो वो परेशान होते हैं। इसी तरह बनी इसराइल का बियाबान में परेशान होना फितरती था, क्योंकि उनके साथ छोटे बच्चे और जानवर थे। अगर उन्हें खाना नहीं मिल रहा था तो ये गुनाह के ज़िम्मे में कैसे आता है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये कोई ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने खुदा की कुदरत को देखा ही नहीं है। ये कोई चलते रहा, चलते चलते उनको रोक के एक बियाबान में नहीं ले जाया गया। ये वो लोग हैं जो खुद जिन्होंने फरियाद की थी। लिखा है कि जब ये मिस्र की गुलामी में तंग आ गए तो उन्होंने खुदा से फरियाद की और खुदा ने मूसा इनके लिए मुहैया किया। ये वो लोग थे जिन्होंने वो फ़िरौन जो अपने आप को खुदा कहता था, उसके सामने कितने बड़े बड़े मोज़ात होते देखे, कितनी बड़ी बड़ी आफतें उसी मुल्क में, उसी अपने करीब एक शहर के हिस्से में होते हुए देख रहे हैं। लेकिन जश्न का इलाका इन हर तरह की आफतों से पाक था।
ये वो लोग हैं जिनको खुदा ने कहा कि अपने बर्रे के एक बर्रा अपनी लिए ज़बह करो और अपनी अपनी चौखटों पे और ऊपर की चौखट के हिस्से पे उसका खून का निशान लगाओ। तो जब फरिश्ता बनी जो मिस्री पलौठों को और उनके जानवरों के पलौठों को मारेगा तो तुम में से एक भी हलाक नहीं होगा। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको खुदा जो है उन सब के ज़ेवरात दे के और उनके रास्ते के खाने पीने का इंतज़ाम के लिए और बहुत सी और चीज़ें ख़रीदने के लिए उनको रुपया पैसा मुहैया कर देता है कि अपने लिए ये चीज़ें जल्दी जल्दी ले लो, तैयारी करो, निकल जाओ। ये कोई आम लोग नहीं थे, इन्होंने खुदा की बड़ी कुदरत देखी थी और इनका जो खुदा तवक्को करता था इनसे, या खुदा की तवक्को होनी चाहिए हर शख्स से कि ऐसे मौके पे जब ऐसे हालात आ जाएं तो वो खुदा की हजूरी में आए, बुड़बुड़ाएं नहीं, वो खुदा को बुरा भला ना कहना शुरू करें कि तू तो हमें मारने के लिए यहाँ ले आया है। क्या खुदा उनको मारने के लिए वहाँ लेके आया था? खुदा तो उनको एक वादा के मुल्क में ले जा रहा है। तो क्या इतना कुछ देखने के बाद उनको ईमान नहीं लाना चाहिए था कि खुदा मुहैया करेगा? खुदा से मांगते, खुदा से कहते कि देख खुदा, हम इस वक्त आए हैं, हम भूखे हैं, हमें प्यासे हैं, हमें ये चाहिए। तो खुदा मुहैया करने वाला खुदा है, वो मुहैया उसने करना था, अब भी किया। लेकिन इन्होंने बुड़बुड़ाए। खुदा बाज़ दफ़ा इम्तिहान भी ले रहा था, जैसे पहले भी एवेंजर सैमसन ने भी कहा, कलाम में भी लिखा कि खुदा ने आजमाया उनको, इस तरह आजमाया। ये मैं आपके आयत ये पढ़ भी देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, जब अगर तू वो कहते हैं ना कि जब दिल लगा कर खुदावंद अपने खुदा की बात को सुने, तो यहाँ पे लिखा है कि खुदा ने इस तरह उनके आगे जो है ये चीज़ रख दी कि अगर ये करेंगे, ये कहकर उनकी आजमाइश की 25वीं आयत है, आप इसको पढ़िएगा 16वें बाब की 25वीं आयत को, कि खुदा ने 15वें बाब की 25वीं आयत को, कि खुदा ने इस तरह उनकी आजमाइश की। तो बाज़ दफ़ा खुदा आजमा रहा होता है। आप इस पर ज़रूर बात कीजिए। जी, सवाल था कि मेरा ख्याल सवाल था, पहला सवाल था कि मौज़ात से, बियाबान में मौज़ात से हम क्या सीखते हैं? बियाबान में मौज़ात से हम, मैं आपको, मुझे ऐसा लगा कि भाई शायद मसीही नहीं है, मुझे उनकी कुछ ज़ुबान से शायद ऐसा कुछ फ़ील हुआ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। यहाँ पे मरकज़ की इंजील में उसके 16वें बाब की 17वीं आयत में लिखा, और ईमान लाने वालों के दरमियान जो 16वीं आयत से पढ़े, तो जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान न लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़ुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुँचे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। मौज़ात बड़े ज़रूरी हैं। बियाबान में मौज़ात का होना हमें इस बारे में बताता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ा खूबसूरत तरीके से उसको बयान किया, कि खुदा जो कि पानी को खून बना सकता है, जनाब मूसा को कहता है पानी छड़ी रख अपनी और ये खून बन जाएगा। फिर जो पानी को पत्थर बना के ओलों की सूरत में, इतने बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं मिस्र में, और वो देख रहे हैं कि आसमान से गिर रहे हैं, क्या वो उनके लिए पानी मुहैया नहीं कर सकता? यहाँ पे जब लोगों का और सारा अनाज तबाह हो रहा है पूरे मिस्र का, लेकिन बनी इसराइल के घरानों को कुछ नहीं हो रहा, वो उनका अनाज मुहैया करता है, उनके अनाज को प्रिजर्व करता है, क्या वो बियाबान में उनके लिए ये नहीं कर सकता? वो बिल्कुल कर सकता है। और मैं बिल्कुल इस बात से ये नहीं कहता हूँ कि ये बड़ा आसान होगा, शायद मैं होता तो जी मैं बड़ा ईमानदार होता, मैं भी शायद उनकी तरह बहक जाता। लेकिन एक हम जानते हैं कि बहुत सारे हमारे बहन भाई वो कहते हैं कि जी हमारा मजहब फितरत का मजहब है, ये फितरी, हमारा मजहब फितरी नहीं है, दिस इज ये ईमान का मजहब है। यहां पे आपको उसी चीज में ईमान रखना है जो आपको नजर नहीं आ रही। लिखा हुआ कि ईमान अनदेखी चीजों पर विश्वास रखने का नाम है। सो हम फितरी बातों पर नहीं फोकस कर सकते। फितरी बातें बिल्कुल है, बिल्कुल फितरी है, हम डरेंगे, हम भूखे भी होंगे, हम रोएंगे भी, लेकिन गैर फितरी ये है कि जब आपको भूख लगी आप दुआ कर रहे हैं, जब आप प्यासे हैं तो आप दुआ कर रहे हैं और खुदा से कह रहे हैं कि खुदाया मन्नू को इस रिसोर्स नहीं जरा, यू विल मेक प्रोविजंस, एंड गॉड डज दैट। बिल्कुल। और यहाँ पे फिर अब ये देखते हैं कि अब मूसा इस बात की कदर जान रहा है। जी जी, मूसा को पता है कि ये परिंदे बटेर तो रहने ही रहने हैं, लेकिन ये मन जो है ये नहीं रहेगा। और वो हारून को कह रहा है कि इसको तू अपने एक वो मर्तबान में जार में इसको महफूज कर ले।
और बाद में इसको जो आर्क ऑफ द कवेनेंट है, जो अहद का संदूक है, उसमें इसको रखा गया ताकि ये आने वाली नस्लों के लिए वो एक गवाही रहे कि ये वो खुराक है जो खुदा ने आसमान से नाजिल की। आपको महीनों महीने हल नहीं जोतने पड़े, आपको महीने महीने और बीज नहीं बोना पड़ा, पानी नहीं देने पड़े, खवाई काटना नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा और आसमान से ये नाजिल हुआ। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि खुदा 17वें बाब में अब जब हम जाते हैं, यहाँ पे सॉरी ये आपका मर्तबान का अपने छोटा सा एक पॉइंट देता चलूं। एक दफा मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें एक बड़ा जबरदस्त था। उसमें एक स्कॉलर ने बकायदा 20 से 30 लाख लोगों की खुराक का अंदाजा जब लगाया तो उसने बताया कि अगर 6 मील लंबी एक ट्रेन हो और उस तरह की 10 ट्रेनें हो तो वो इतने लोगों के लिए एक दिन का खाना मुहैया कर सकती हैं। और आप ये देखिए कि खुदा इतनी कौम को 40 साल तक खाना खिला रहा है, एक दिन नहीं। इतनी बड़ी ट्रेन जो इतना बड़ा जखीरा वो कहां से आ रहा है, दैट इज जस्ट माइंड बॉगलिंग। बिल्कुल। और एक बात करके हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा रह गया, फिर अगले सब्जेक्ट को नेक्स्ट उसमें करेंगे। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अब खुदा 7वां दिन उनके लिए आराम का मुकर्रर कर रहा है। और इसी 16वें बाब में और लिखा हुआ है कि वहाँ पे कलाम मुक़द्दस में 16वें बाब की 23-7 में उसने उनसे कहा कि खुदावन का ये हुक्म है कि कल ख़ास आराम का दिन यानी खुदावंद के मुक़द्दस सब्बत है, तुम उसमें तुमको ना पकाना है, जो कुछ है उबाल लेना और जो बच रहे उसको अपने लिए कल के लिए महफूज कर लेना। तो यहाँ पे हम सब्बत की भी एक जो हुक्म है खुदा का, आराम का दिन जो खुदा ने उनके लिए कहा वो देखते हैं रख दिया गया है, दे दिया गया है। हमारे पास वक्त ख़त्म हो रहा है, आप अगर 1 मिनट में वाइंड अप करना चाहें तो यू कैन वाइंड अप। सर मैं हमेशा से कहता हूँ हमारे बहुत सारे भाइयों ने, क्रिश्चियन भाइयों ने भी सब्बत को कहना शुरू कर दिया कि जो हमें सब्बत बनाना चाहिए, मोमबत्तियाँ बालो, ये करो। मैं कहता हूँ No, don't do that. God has given that commandment to His nation only. वो सिर्फ बनी इसराइल के लिए, बनी इसराइल के लिए। आप इसीलिए देख लीजिए जब खुदा ने पहाड़ी पर के वाज के वक्त जब सारे हुक्मों को रिवाइज किया, उसे न्यू डिफाइन किया, नई डेफिनेशन दी, सब्बत का खुदा ने जिक्र नहीं किया। सो यहाँ पर सब्बत जो है, सब्बत एक्चुअली हुक्म फरमाबरदारी का नाम है कि क्या खुदा ने हुक्म दे दिया है, क्या आप उसको मानते हैं कि नहीं मानते, और अगर आप नहीं मानते तो आप गुनहगार हैं। बिल्कुल। सो इसी तरह जैसे खुदा के कलाम में लिखा है, जो सलीब पर ईमान लाता है वो निजात पा चुका, जो नहीं लाता वो ऑलरेडी गुनहगार ठहर चुका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सैमुअल, गॉड ब्लेस यू, खुदा को बरकत दे। और यकीनन हम आगे जाके बात ज़रूर करेंगे कि ये सब्बत जब तक मसीह थे वो भी इसको मनाते रहे, लेकिन जब उन्होंने दुनिया की खातर अपने आप को कुर्बान करके और हफ्ते के पहले दिन मौत और कब्र पे फतह पाके वो ज़िंदा हो गए, तो वो सब्बत ठहरा। और इसके लिए हम मज़ीद किसी वक्त बात करेंगे कि क्यों अब वो सब्बत हफ्ते का दिन नहीं बल्कि इतवार का दिन है, क्योंकि वो दिन यीशु मसीह ने दुनिया का कफ़ारा दे के अपने आप को जो है वो पेश कर दिया कि मैं ही तुम्हारा निजात दहिंदा हूँ। आज के इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पे जब हमने बात की है और हमने बात की है कि कैसे बड़े बड़े मोजात, अभी हमने कुछ और मोजात कवर करने थे कि कैसे उस पत्थर से जिस पे खुदा खुद खड़ा था, उसने कहा कि मूसा को लाठी मार और उसमें से पानी निकला। हम उस तक भी अगले प्रोग्राम में जाएंगे और देखेंगे कि खुदा अपनी कैसी बड़ी बड़ी कुदरत ज़ाहिर करता रहा, कैसे बड़े बड़े मोजात करता रहा, करिश्मे करता रहा। इनको हमने देखा कि कड़वे पानी को उसने मीठा बना दिया। और मैंने बात की थी कि हमारे लिए सलीब पे यीशु मसीह इसी तरह कुर्बान हो गया कि हमारी कड़वाहट, हमारी ज़िंदगी, गुनाह भरी ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी में तब्दील हो जाए। खुदा ने कैसे बनी इसराइल को वहाँ पे मन आसमान से बरसा के 40 साल तक उनको वो खुराक मुहैया करता रहा, 40 साल तक उनको बटेरों
भी उनके पास आते रहे, गोश्त मुहैया खुदा करता रहा। और फिर ये भी लिखा हुआ है कि इन 40 वर्षों में ना तो उनके कपड़े फटे और ना उनकी जूतियाँ टूटी। ये वो खुदा है जो हमारी कुदरत और इख्तियार वाला हमारा रब्बुल अफ़वाज है, जिसके लिए आगे जाके हम देखेंगे कि उसने उनका नाम यहोवा निसी वहाँ पे रखा कि हमें हर तरह से शिफा देने वाला, मुहैया करने वाला हमारा यहोवा खुदा है। हम उस यहोवा खुदा को मानते हैं जिसने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। हम उस यहोवा खुदा को मानते हैं जिसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आप भी हमेशा की ज़िंदगी हासिल करने के लिए उस यहोवा खुदा पे और उसके बेटे यीशु मसीह नासरी पे ईमान ला सकते हैं, क्योंकि वही हमेशा की ज़िंदगी आपको दे सकता है। जैसे मिस्र में उसने निकाला और उनको हलाकत से बचाया, आपको भी हलाकत से बचा सकता है। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।